और खबरों की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के मुद्दे ने संसद में जो घमासान मचा रखा है उससे करेंगे। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही चीन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्षी पार्टियां चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि चीन के मामले पर रक्षा मंत्री अपना बयान दे चुके हैं। राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? तो वहीं दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बंकर्स बन रहे हैं, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और बार बार जैसा हमने कहा, सेना के शौर्य पर कभी किसी ने शक नहीं किया। उनके संबल पे, उनकी प्रतिबद्धता पे कोई शक नहीं है, लेकिन सेना का शौर्य और डिप्लोमेटिक फेलियर एक चीज नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी कंप्लीट फेलियर है, ब्रेजन डिनाइल वाली डिप्लोमेसी है। कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तब जबकि रक्षा मंत्री के बयान का अगर विश्लेषण करें तो उनके अंदर भी चिंता है। मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। ये सच पूरे देश को जानना चाहिए। वहीं चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है। कई ऐसे विषय हैं जो बड़े संवेदनशील होते हैं, जिसपे पूर्व में भी जब कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? के साथ झड़प के मुद्दे पर क्यों मचा है संसद में हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 468 पॉइंट चढ़कर 61,806 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 151 पॉइंट चढ़कर 18,420 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत तो हल्की हुई, लेकिन एक रफ्तार पकड़ी लोअर लेवल से और अच्छी तेजी के बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। जो मूव था उसमें मेजरली सभी इंडिसेस का पार्टिसिपेशन था। निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आईटी थोड़ा सा बैकफुट पर था। आज वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, फिर प्रेशर देख सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। आज मूव जो देखने को मिल रहा था उसमें ऑटो,
FMCG, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। PSU बैंक्स बैकफुट पर थे। इंफ्रा, एनर्जी और PSU कंपनीज जहां पर आज खरीदारी जरूर बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन PSU बैंक्स और IT थोड़ा सा प्रेशर के अंदर आज कामकाज करते हुए दिख रहे थे। लेकिन हाँ, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से तेजी का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, तो देखते हैं कितनी कैरी फॉरवर्ड रहती है। जी, इस बीच सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, कहां पर सुस्ती रही, कहां पर तेजी रही? लेकिन निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज आज लीड कर रहे थे, जहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में इनका नाम शुमार था। इसके अलावा M&M, आइशर मोटर्स से कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज TCS, इन्फोसिस, ONGC, टाटा मोटर्स से कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर था। TCS करीब 1.25% नीचे और इन्फोसिस भी करीब 1% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में पॉलिसी बाजार, BHEL, इंडिया मार्ट, कमिंस इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और मिड कैप लूजर्स में TTML, ट्राइडेंट, डिलीवरी, JSW एनर्जी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज लीड कर रहा था M&M, आइशर मोटर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बन रहा था। और FMCG में आज मैरिको, नेस्ले, इसके अलावा ब्रिटानिया, HUL, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी प्रोवाइड करा रहे थे। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस बाइंग वाला सेशन था। अब देखते हैं आगे कैसे मूव करता है मार्केट्स। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा आज का बाजार का हाल। और मार्सिलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि भारतीय बाजार के लिए संकेत अच्छे हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ और चीन में तंगी का फायदा भारतीय बाजारों को होगा। 2023 में कौन सा थीम चलेगा मेरे को पता नहीं है। जहां तक मेरे को दिख रहा है 3 चीजें साफ साफ जाहिर हो रही है। पहली तो हमारी इकोनॉमी की हालत काफी हेल्दी है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, बारिंग द ब्लू कॉलर अंडर क्लास, जिनके लिए कुछ दिक्कतें अभी भी मेरे ख्याल से चल रही हैं। बारिंग दैट मोटा मोटी बाकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रहा है एंड बहुत सारे मैक्रो आंकड़े हैं जहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है। दूसरी चीज जो दिख रही है कि बैंकिंग सिस्टम की हालत बहुत अच्छी है। बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, बैंक्स उस एक्स्ट्रा कैपिटल से दबा के लेंडिंग की प्रयास में लगे हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ ऊपर जा रहा है और अच्छे बैंक्स के लिए, वेल रन बैंक्स और NBFCs के लिए देयरफॉर एक अच्छा माहौल बन गया है। इससे पूरे इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। और तीसरा चीज जो चाइना की जो पिटाई है वो भयंकर है। स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, चाइना की जो इकोनॉमिक पिटाई है जो शी ने कर दिया उनके इकोनॉमी की हालत, इससे इंडिया को अगले 4, 5, 10 साल बहुत फायदा रहेगा। और अब बात करेंगे एलन मस्क की, क्योंकि उनका एक ट्वीट